नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आज वीकली एनालिसिस के अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके साथ आपके समक्ष मैं चर्चा करूंगा। तो आज जो सबसे सेंसिटिव मुद्दा बना हुआ है वो महंगाई को लेकर है। जो महंगाई है जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, वो आज के अगर हम बात करें पिछले 17 महीनों की, तो वो सबसे पीक पर है। और इन्फ्लेशन की यही खूबसूरती होती है कि वो 6 से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 2 से कम नहीं होनी चाहिए। तो जो अभी हमारी इन्फ्लेशन है वो 6.95% है, जो कि एक चिंता का विषय है। और इन्फ्लेशन के महंगाई के मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि इसका जो असर है वो आम आदमी पर पड़ रहा है। गरीब जो इंसान है वो गरीब हो रहा है। और इन्फ्लेशन अगर इस तरीके से जो बढ़ती है तो उसका जो असर है वो सीधा जो है वो बेसिक जो हमारी नीड्स हैं उन पर पड़ता है। क्योंकि जो एक आम आदमी है उसके लिए अगर 10 रुपये पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, तो वो एक बहुत ही गंभीर विषय जो है उसके लिए बन जाता है। अगर हम बात करें किसी डिलीवरी बॉय की जो कि डिलीवरी देता है और उसे 10,000 रुपये मिल रहे हैं और उसे अगर 500 रुपये का एक्सपेंस जो उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाता है, तो उसको वो कहीं ना कहीं सेटल करने पड़ते हैं और जो एक उसके लिए चुनौती बन जाती है। तो इस तरीके से पेट्रोल जो है वो हर एक चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है महंगी हो रही हैं। और महंगी होने के कारण जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अगर उनके बच्चे हैं तो वो उनकी एजुकेशन जो है वो उससे डिप्राइव रखते हैं। और एजुकेशन में भी आपको एक सोशल इनिक्वालिटी देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर गरीब माँ बाप हैं तो वो अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाते हैं, आंगनबाड़ी में अपनी प्राइमरी एजुकेशन करवाते हैं। लेकिन इसी तरीके से जो थोड़े फाइनेंशियली स्ट्रोंग हैं वो अपने किड्स को अच्छे प्ले स्कूल्स के अंदर लेके जाते हैं, जहाँ पर 5,000 से ज़्यादा तक की एक महीने की फ़ीस होती है। लेकिन एक गरीब परिवार के लिए इतना पैसा जो अफोर्ड करना होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो महंगाई के इस दौर में जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो सब्जियां हैं, नींबू की आप बात कर सकते हैं जो कि 150 रुपये किलो तक जो है वो पहुंच चुका है। इसी तरीके से जो मिर्च है वो भी काफ़ी महंगी हो गई है। जो और सब्जियां हैं वो काफ़ी महंगी हो गई हैं, फ्रूट्स जो हैं वो महंगे हो चुके हैं। तो लगातार जो इस तरीके की अगर आप ओला उबर जैसी कैब्स हैं उनको भी बुक करवाते हैं, तो वहाँ पर भी पर किलोमीटर चार्जेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं और सीधा जो असर है वो आम इंसान की जो पॉकेट है उस पर पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो महंगाई को हमें बहुत जल्द से जल्द कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज़ इससे बहुत बड़ी एक सोशल जो इनिक्वालिटी है वो क्रिएट होगी। दूसरा मुद्दा मैं हेल्थ को लेकर आपके समक्ष आया था। हेल्थ जो है वो भी एक काफ़ी जो सबसे बड़ा इशू बना रहता है। आज के टाइम में अगर हम बात करें जो इस तरीके के हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसमें जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कुछ अ, तरीके से कामयाब हुई है, लेकिन एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर की जो कमी है वो बनी रहती है। अगर हम LFT KFT इस तरीके के शुगर जो टेस्ट होते हैं उनके लिए उनको एक एक साल तक के लिए वेट करना पड़ता है सरकारी अस्पतालों के अंदर। अगर उन्हें किसी तरीके का ऑपरेशन करवाना है तो उन्हें 6 महीने तक के लिए वेट करना पड़ता है। तो ये एक बहुत चैलेंजेबल एक जो है टॉपिक है। इसी तरीके से जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हेल्थ के चला रहे हैं, वहाँ पर अफोर्ड करना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन जो सरकार है कहीं ना कहीं एक आयुष्मान कार्ड को भी लेकर आई है। बहुत सारे लोगों को उसमें उन्होंने फैसिलिटेट भी किया है, लेकिन सभी लोग जो हैं वो इससे फैसिलिटेट नहीं हो रहे हैं। और प्राइवेट एंटिटीज़ जो हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो इस तरीके की हेल्थ सर्विसेज हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं, वो इम्प्रूव हों। क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो बजट है वो डगमगा जाता है। तो अभी आपने कोरोना का जो इरा था उसके अंदर देखा भी होगा, जो 20,000 तक के जो इंजेक्शन्स थे
उनको ब्लैक में जो है 2 से 3 लाख तक बेचा गया। लेकिन ये जो ड्यूटी होती है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है। तो क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पता नहीं था कि उनके नाक के नीचे इस तरीके के काम हो रहे हैं? और जो परिवार कोरोना से जो इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो कितनी बुरी हो चुकी है। और आज इस महंगाई के दौर में उनको सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो ख़त्म हुए हैं, और चुनाव के ख़त्म होने के बाद ही महंगाई का इतने पीक तक जाना जो है वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, मैं धरातल पर भी घूमता रहता हूँ, तो कुछ इस तरीके की जो ट्राइब्स होते हैं, जो कुछ गरीब परिवार होते हैं, मैं उनके दुख और दर्द को भी जानने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग अपने कस्टम्स और रिचुअल्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। तो उनके पास इतनी उनको नॉलेज नहीं होती कि भाई वो उनको अपने बच्चों की शादी जो है वो कितनी उम्र में करनी है। तो वो 18 साल से पहले भी अपने बच्चों की जो शादी है वो कर देते हैं। तो अगर इस दौरान उनके जो बच्ची है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और वो इस तरीके की सर्विसेज लेने के लिए सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, तो उनको वहाँ पे डिटेन कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। और उनको जो एक नॉन बेलेबल जो एक वो होती है, नॉन बेलेबल उनको जो है सज़ा वहाँ पर मिलती है। तो इस वजह से वो हॉस्पिटल के अंदर भी जाने से हिचकिचाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि हमें इसके बारे में सोचना भी होगा कि इनको एक पोलाइटली अप्रोच के साथ हमें समझाना होगा, जो इस तरीके के ट्राइब्स में लोग रहते हैं, कि उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा सके, किस तरीके से उनको अपने अधिकारों को समझना होगा। क्योंकि ये चीज़ें भी जो हैं पैरेलल चलती रहती हैं, और जो समाज में लगातार गरीब गरीब होता जा रहा है, सोशल इनिक्वालिटी जो है वो क्रिएट हो रही है, इसके लिए सरकार को सोचना होगा, महंगाई पर कंट्रोल करना होगा, हेल्थ सर्विसेज जो है वो अच्छी देनी होगी। तो ये कुछ इश्यूज़ थे, कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग हैं वो अपने अधिकारों के लिए अवेयर हों, और सरकार भी जो है अपनी पॉलिसीज़ जो है वो अच्छी लेकर आए, महंगाई पर कंट्रोल करें और लोगों को एक राहत मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।